देखो बच्चों, हमारे पास जो यूनिट 4 है उसकी जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, जब हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म कर रहे थे, एफ ऑटोमॉर्फिज्म में करते करते हम कहाँ पे आ गए थे। यहाँ तक हमने कर लिया था लेमा 1 में, प्रूव दैट जी के एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के। जी के एफ क्या था? गैलोइस ग्रुप था सारी की सारी एफ ऑटोमॉर्फिज्म का। एफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती थी? वो आइसोमॉर्फिज्म जो फील्ड के मेंबर्स को फील्ड पे मैप करवाए। हमने प्रूव करके दिखा दिया था जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिज्म और सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का। और फिर हमने ये थ्योरम की थी, अगर पी प्राइम सब फील्ड है के का तो हमें प्रूव करके दिखाना था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के किसके इक्वल होगी? जी के पी के। ठीक है, यानी कि वहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? प्राइम। उसके बाद हमारे पास एक ये थ्योरम है, ये भी रहती है, एक ये एफ नोट के बारे में बताना क्या होता है। ठीक है, लेकिन एफ नोट की जो ये हमारे पास ये पहली थ्योरम है जो सब फील्ड की, ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर उसके बाद आर्टीन थ्योरम। तो देखो, एफ नोट का जिक्र बार बार हो रहा है। एफ नोट होता है क्या है? अगर मान लो जी कोई भी ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड के का, जी क्या है? ग्रुप है। जी के एफ जो हम लिखते थे ना, जी के एफ, इसमें भी क्या आता था? ग्रुप ऑफ, देखो यहाँ पे लिखते थे ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। जी का मतलब यही है, जी इसी को बोल रहा है, जी के एफ को ही। जी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि उसके अंदर वो सारे के सारे आइसोमॉर्फिज्म है के से के तक की। ठीक है, देन द सेट एफ नोट, तो जो हमारा एफ नोट सेट है इसके अंदर के वो एलिमेंट है, या फिर ये कह दें कि इसके अंदर ना के वो सारे एलिमेंट है जो हमारे पास क्या करवा रहे हैं, जो के एलिमेंट को, वो सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म जो के एलिमेंट को के पे ही मैप करवा रही है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? एफ नोट में आ रहे हैं। देखो फिर से बता रही हूँ, एफ नोट में के वो सारे एलिमेंट है जिनको, जो हमारे पास जी के अंदर से कोई मैपिंग ले लूँ, वो क्या करवाए? के एलिमेंट्स को के पे ही मैप करवाए ना, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? हमारे पास एफ नोट में आ रहे हैं। ठीक है, क्या एफ नोट में? के वो सारे एलिमेंट जिनको हमारे पास जो मैपिंग है ना सेम जगह पे मैप करवा रही है, वो सारे एलिमेंट हमारे पास किस में जाएंगे? एफ नोट में जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? एफ नोट को सब फील्ड प्रूव करके दिखाना है। सब फील्ड में दो चीजें दिखाते हैं, एक तो हमारे पास क्या दिखाते हैं? ए माइनस बी, एक ए बी इनवर्स दिखाते हैं। अब देखो, सिग्मा जीरो, हमें पता है कि सिग्मा अगर हमारे पास आइसोमोर्फिज्म है, वो जीरो को जीरो पे मैप कराती है, वन को वन पे मैप कराती है, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग टू जी। अब देखो हमारे पास, और जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट को सिग्मा उसी जगह पे मैप करवाए, वो एलिमेंट हमारे पास किस में जाता है? एफ नोट में, यानी जीरो भी एफ नोट में चला गया, वन भी एफ नोट में। फिर हम देखते हैं क्या जीरो और वन मेरे के थे? यस, जीरो और वन हमारे पास के थे। के हमारा क्या था? फील्ड था, तो उसके अंदर एडिशन वाली भी आइडेंटिटी है जीरो, और प्रोडक्ट वाली भी आइडेंटिटी है वन। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है? मैंने एक्स और वाई एफ नोट के ले लिए। अगर एक्स वाई एफ नोट के लिए तो पक्का कोई मैपिंग है सिग्मा जो एक्स को एक्स पे मैप करवा रही होगी, वाई को वाई पे मैप करा रही, क्योंकि वही एलिमेंट तो एफ नोट में जाते हैं जिनको मैपिंग उसी जगह पे मैप करवा रही हो। तो बाय डेफिनेशन ये आ गया। लेकिन हम चाहते क्या? हम चाहते कि एक्स माइनस वाई एफ नोट में चला जाए। तो अगर मैं सिग्मा मैपिंग एक्स माइनस वाई पे लगाऊँ, मुझे वापस से एक्स माइनस वाई मिल जाए ना, तो एक्स माइनस वाई एफ नोट में जाएगा। तो मैंने सिग्मा लगाया एक्स माइनस वाई पे। सिग्मा हमारे पास कैसी मैपिंग है? सिग्मा बिलोंग टू जी है, और जी के अंदर सारी ऑटोमॉर्फिज्म थी। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन प्लस ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म के रूल से ये एडिशन पे अलग अलग हो गई। अलग अलग होने पे सिग्मा एक्स किसका मेंबर लेता है? एफ नोट का, और एफ नोट में वो मेंबर थे जिन पे सिग्मा लगाने पे वही मेंबर मिल रहा हो। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, सिग्मा वाई की वैल्यू वाई आ गई। ठीक है, और देखो एंड वाई कैसा हमारे पास? वाई कैसा नंबर लिया हमने? नॉन जीरो नंबर लिया, तो सिग्मा एक्स वाई इनवर्स ले लिया हमने। तो क्या होगा? सिग्मा वाई होमोमॉर्फिज्म से प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाएगा। सिग्मा वाई का इनवर्स लिख लो, या सिग्मा वाई करके और फिर उसका इनवर्स लिख लो, बोथ आर सेम। सिग्मा एक्स की वैल्यू तो एक्स है, सिग्मा वाई की वैल्यू वाई, तो वाई का इनवर्स हो गया। तो वो सारे एलिमेंट जिन पे सिग्मा लगाने पर वही एलिमेंट मिल जाता है, तो वो सारे एलिमेंट किस में जाते हैं हमारे पास? वो सारे एलिमेंट जाते हैं हमारे पास एफ नोट में। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई एफ नोट में चला गया क्योंकि सिग्मा लगाने पर वही मिल रहा है। यहाँ से एक्स वाई इनवर्स मेरा एफ नोट में चला गया क्योंकि सिग्मा लगाने पर वही मिल रहा है। तो इसलिए हमारे पास एफ नोट क्या प्रूव हो गया? सब फील्ड प्रूव हो गया के का। नेक्स्ट डेफिनेशन में देखो हमारे पास क्या है? लेट जी कोई भी सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का। जी क्या? कोई भी सब ग्रुप है
द सब फील्ड एफ नोट, अब हम सब फील्ड बोलेंगे एफ नोट को क्योंकि प्रूव कर दिया। द सब फील्ड एफ नोट ऑफ के कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ के सच दैट कि सिग्मा लगाने पर हमें वही एलिमेंट मिला। तो देखो ये एफ नोट की वही डेफिनेशन बता रहा है कि एफ नोट में के वो सारे एलिमेंट है जिन पे सिग्मा लगाया और वापिस से वही एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वी विल डिफाइन द फिक्स फील्ड। तो हम एफ नोट का क्या बोलेंगे, यहाँ पे एफ नोट को बोलेंगे हमारे पास फिक्स फील्ड बोलेंगे। और मैपिंग कहाँ से थी, जी से थी, तो हम बोलेंगे एफ नोट को फिक्स फील्ड है अंडर जी। एफ नोट क्या है, फिक्स्ड फील्ड है अंडर जी। और यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, के ओवर जी। यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे वो एलिमेंट है जो एफ नोट में जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास आर्टिन्स थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट दे रखी है। आर्टिन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है जी कोई भी फाइनाइट सब ग्रुप है ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के का, और एफ नोट कोई भी फिक्स सब फील्ड है अंडर जी। और हमारे पास एफ नोट दे रखा है, एफ नोट के अंदर के वो सारे एलिमेंट है जिन पे सिग्मा लगा वापस वही मिला। एफ नोट की डेफिनेशन बता रखी है, यानी एफ नोट क्या हमारे पास के ओवर जी है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है के ओवर एफ नोट की वैल्यू, के ओवर एफ नोट की जो हमारे पास डायमेंशन होगी किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगी। तो इसके लिए मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया मैंने के ओवर एफ नोट तो क्या है हमारे पास एम है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारे पास, जी का ऑर्डर क्या है एन है। अब अच्छे देखो, यहाँ से हमारे पास हमें प्रूव करके दिखाना है कि एम इक्वल टू में एन है, ये इन दोनों को इक्वल दिखाना है, यानी कि इसको एम मान रखा है इसको एन दिखाना। हम एम इक्वल टू एन प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं एम ग्रेटर देन एन का और एम लेस देन एन का दोनों का केस अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दूँ तो इसका मतलब दोनों चीज कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ एम इक्वल टू एन। तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं फर्स्ट केस लेके चलती हूँ कि क्या, जब एम क्या है एन से लेस है, एम क्या है एन से लेस है, एम क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ के ओवर एफ नोट। भाई के बेसिस में ओवर एफ नोट कितने एलिमेंट्स है एम, और एन क्या है ग्रुप जी का ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर क्या है एन ऑटोमॉर्फिज्म है के से लेके के तक की, क्योंकि जी वही ग्रुप था। तो लेट सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन क्या है एलिमेंट्स है जी के, क्योंकि एन है तो ये भी क्या ली मैंने एन ली। और इसके बेसिस में एम एलिमेंट तो एक्स वन एक्स टू एक्स एम, ये क्या है बेसिस में एलिमेंट किसके के ओवर एफ नोट। अब देखो क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने लिया m इज लेस देन n, तो हम क्या लेंगे m तो लीनियर इक्वेशंस ले लेंगे, और n वेरिएबल, जो छोटा है ना उतनी तो इक्वेशन ले लेंगे और जो बड़ा उतने वेरिएबल्स ले लेंगे। ठीक है, तो m लीनियर इक्वेशन, m क्या मान रखा, m आपने बेसिस के एलिमेंट मान रखे हैं, तो हमारे पास जो j लगेगा वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, जो हमने लेस लिया है, यानी एक्स जे एक्स जे, और मैपिंग सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा एन, और वेरिएबल कितने लिए हैं एन लिए, तो यू वन यू टू यू एन। बात समझ में आ गई कि जे कहाँ कहाँ पे लगा है, जो हमारा लेस है, लेस था हमारा एम, और एम था नंबर ऑफ एलिमेंट द बेसिस, यानी कि एक्स एक्स के नीचे क्या लगेगा जे लगेगा। ऐसी ऐसी ये हमारे पास कितनी इक्वेशन बन जाएगी, एक बार तो x1 के कोरस्पोंडिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एक बार तो x1 के कोरस्पोंडिंग बन जाएगी, एक बार x2 के कोरस्पोंडिंग बन जाएगी, एक बार xm के, तो ये कितनी बन गई m इक्वेशन बन गई। और वेरिएबल कितने, एक दो, जैसे ऐसे लिखते थे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू में जीरो, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई इक्वल टू में जीरो। तो ऐसे हमारे पास क्या है, ये ऐसे ऐसे हमारे पास क्या दे रखे हैं इक्वेशन दे रखे हैं, एम इक्वेशंस है। और हमारे पास जैसे ये वेरिएबल होते हैं ना, कितने वेरिएबल है एन वेरिएबल है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नोट दैट, हमें क्या नोट करना है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है जी के बेसिस के, हमने एम लीनियर इक्वेशन ले ली एन वेरिएबल में। नोट दैट ये कह रहा है सिग्मा वन एक्स जे सिग्मा टू एक्स जे सिग्मा एन एक्स जे आर एलिमेंट्स ऑफ के एंड यू वन यू टू आर वेरिएबल। क्यों कह रहा है ये एलिमेंट्स ऑफ के है, क्योंकि आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एम, ये किसके मेंबर थे आपके पास, के मेंबर थे। और जो सिग्मा मैपिंग है वो के से लेके के तक है, तो सिग्मा मैपिंग क्या करवा रही है, अगर मान लो सिग्मा एक्स वन लेते तो ये भी किसका एलिमेंट होगा, ये के का ही तो एलिमेंट होगा। इसलिए ये बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास के का एलिमेंट है तो उसके ऊपर अगर मैं सिग्मा मैपिंग लगाती हूँ, सिग्मा मैपिंग है क्या सारी के से के तक है, तो ये किस में लेके जाएगी, ये भी के में, ये भी के में, ये भी के में, तो ये भी किसके मेंबर हो गए, के मेंबर हो गए। और ये एन क्या हमारे पास वेरिएबल है। सिंस द नंबर ऑफ इक्वेशन, जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो तो m है, और जो वेरिएबल है वो हमारे n है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। और जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से हमारे पास लेस होती है ना, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू में मान लो 0 है, ये आ गया 4x प्लस में 3y प्लस में z इक्वल टू में 0, तो ये कितनी है, दो तो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल में है। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे हमें कैसा मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर मान लो
अगर ऐसा होता 2x प्लस 3y 4x प्लस में 6y, तो यहाँ पे मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं, अगर हमने दोनों को इक्वेट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, x की वैल्यू भी 0 आती है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन तो कम है और वेरिएबल जाता है ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैंने मान लिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है हमारे, y1 y2 yn, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑल, सारे के सारे हमारे पास जो सॉल्यूशन आए ना वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर सारे के सारे सॉल्यूशन जीरो आ जाते तो कैसा बन जाता, जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हम कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो ऐसा है जो कैसा है, नॉन जीरो। अब ये सॉल्यूशन है तो वेरिएबल की जगह पे जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू में मान लो ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो मैं कह दूं कि यहाँ पे ना y इसका कोई सॉल्यूशन है, y की कोई वैल्यू है, तो y की वैल्यू आने पर इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी ना। तो इसी तरह ये कह रही हूँ मैं, ये इसके सॉल्यूशन है तो उसको क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नाउ इफ अगर मैं एक्स के का लेती हूँ, एक्स के का एलिमेंट लिया, लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या मान रखा है, के बेसिस में m एलिमेंट्स हो ओवर एफ नोट, जो क्या माना हुआ है x1 x2 xm, ये किसका बेसिस है, के का ओवर एफ नोट। तो पक्का एक्स के का हर एलिमेंट उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और जो स्केलर होंगे वो कहाँ से होंगे, हमारे पास एफ नोट से। मल्टीप्लाई द इक्वेशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन वाली इक्वेशन आई थी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा जे से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा जे से। अब देखो अल्फा जे, ये सारे के सारे हमारे पास एफ नोट के मेंबर है। एफ नोट में क्या था, एफ नोट में मेंबर जब आ रहे थे जब उनके ऊपर में वही मेंबर तो जा रहे थे एफ नोट में, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे थे। तो चाहे मैं अल्फा जे लिख लूँ या सिग्मा 1 अल्फा जे लिख लूँ, यहाँ पे सिग्मा 2 अल्फा जे लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिग्मा मैपिंग थी वो तो कैसी थी, हमारे पास जी में से ली थी, और जी के अंदर सारी मैपिंग कैसी थी, ऑटोमॉर्फिज्म थी। ऑटोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म भी थी, इन दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। दस वी है द सिस्टम। अब मैंने क्या करवा दिया, जे की वैल्यू को ओपन करा दिया। जे कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेके m तक। तो 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, m रखेंगे ये इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन को वर्टिकली ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने वर्टिकली ऐड किया, ये क्या बन जाएगा, अल्फा 1 x1 प्लस में अल्फा 2 x2 प्लस में अल्फा m xm प्लस में सिग्मा 2 में क्या आ जाएगा, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा m xm, ऐसे सिग्मा n में। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा m xm की वैल्यू क्या है, x। तो ये बन गया सिग्मा 1 x y1, सिग्मा 2 x y2, सिग्मा n x yn। तो इसमें सभी में से x कॉमन निकाल लूँ। अब देखो ये भी हमारे पास क्या थी, एक ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म। इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है जो के सारे मेंबर्स को जीरो पे मैप करवा रही है। और वो मैपिंग जो हमारे पास क्या है, किसी सेट के सारे एलिमेंट को जीरो पे मैप कराए, वो मैपिंग कैसी होती है, जीरो मैपिंग होती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, जीरो मैपिंग। वेयर एटलीस्ट, जहाँ पे हमारे पास कम से कम एक y1 y2 yn में से कम एक तो नॉन जीरो है। यानी कि हमने क्या किया, सारी की सारी मैपिंग को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और कम से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो है। तो यानी कि ये सारी मैपिंग कैसी होगी, एलडी होगी। एलडी होगी ना, अगर सारे जीरो हो जाते तो एल आई होती, लेकिन अब क्या दिखा दे, एलडी दिखा दे। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम पीछे प्रूव करके आए थे डेडेकाइन लेमा में कि ये सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म कैसी होती है, हमारे पास एल आई होते, लेकिन आप कह रहे हो एलडी, तो वहाँ पे दूसरे को क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो तुम मान के चले वो गलत है। मान के चले थे m लेस देन n है, यानी कि m हमारे पास क्या है, n से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।